हेलो देयर, वेलकम टू नॉलेज नैक। आज मैं स्टार्ट करूँगी क्लास 10th का साइंस का चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। आज इसका सबसे पहला टॉपिक जो है इंडिकेटर्स, वो मैं कवर करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है। एन इंडिकेटर इज अ डाई दैट चेंजेस कलर व्हेन इट इज पुट इनटू एन एसिड और अ बेस। इसका मतलब ये है कि अगर हमें कोई सब्सटेंस चेक करना है कि वो एसिड है या बेस, तो उसके अंदर हम इंडिकेटर ऐड करते हैं, और इंडिकेटर डालने से उस सब्सटेंस का कलर बदल जाएगा, और उस कलर के हिसाब से फिर हम बता सकते हैं कि वो एसिड है या बेस, क्योंकि हर इंडिकेटर एक स्पेसिफिक कलर शो करता है। और जैसे एक पिंक कलर आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि वो एसिड है या बेस, ब्लू कलर आएगा तो भी हम जज कर लेंगे। ये चीज़ मैं आपको आगे और क्लियर करूँगी। तो दूसरी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं इट टेल्स अस वेदर द सब्सटेंस वी आर टेस्टिंग इज एन एसिड और बेस। अब नेक्स्ट है इंडिकेटर की टाइप्स। तो इंडिकेटर्स हमारे पास दो तरह के हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। अब इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स का सबसे पहला एग्जाम्पल है लिटमस। ये दो फॉर्म्स में यूज़ होता है हमारा, लिटमस सॉल्यूशन या फिर लिटमस पेपर की फॉर्म में। इसके बारे में अभी आगे डिटेल करेंगे। दूसरा नेचुरल इंडिकेटर है टर्मरिक, या जिसे हम बोलते हैं हल्दी। देन रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, और कुछ फ्लावर्स के जो कलर्ड पेटल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रेंजिया, पेटूनिया और जिरेनिया। फिर नेक्स्ट है हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स। इनके दो एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थैलीन। अब ये सब जो इंडिकेटर्स हैं ये किस तरह से एसिड और बेस में कलर चेंज शो करते हैं, ये देखते हैं। अब देखिए, कलर चेंज को हम इस टेबुलर फॉर्म से बहुत इजीली याद कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना है जो लिटमस है, वो जो नेचुरल इंडिकेटर है उसका न्यूट्रल कलर है पर्पल। उसे दो फॉर्म्स में तैयार किया जाता है, एक ब्लू लिटमस पेपर की फॉर्म में और रेड लिटमस पेपर की फॉर्म में, ताकि हम कलर चेंज को इजीली डिटेक्ट कर सकें जब हम उसे एसिड में डाल रहे हैं और बेस में। तो सबसे पहले जो ब्लू लिटमस पेपर बना है, अगर हम उसे एसिड सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो सॉल्यूशन हमारा रेड कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर उसे हम बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो कोई कलर चेंज नहीं होगा। इसी तरह से अगर हम रेड लिटमस को एसिड में डालेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन जैसे ही हम रेड लिटमस को बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे वो हमारी ब्लू में चेंज हो जाएगी। तो मान लीजिए हमारे पास कोई एक सॉल्यूशन है, हमें नहीं पता वो एसिड है या बेस, हमने उसमें ब्लू लिटमस पेपर डाला तो उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, ब्लू लिटमस पेपर डालने में कोई चेंज नहीं हुआ, तो हम समझ जाएंगे कि वो बेसिक है। और अगर उसका कलर रेड में कन्वर्ट हो गया तो हम समझ जाएंगे कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है। इस तरह से हम चेक करते हैं। तो मिथाइल ऑरेंज का जो न्यूट्रल कलर है, यानी कि जब उसे एसिड या बेस में नहीं डाला जा रहा, नेचुरल कलर जो है उसका वो है ऑरेंज। जब उसे एसिड में डालते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाएगा रेड कलर में, और बेस में डालने पर येलो में। इसी तरह से फिनोल्फ्थैलीन का नेचुरल कलर कोई नहीं है, वो एक कलरलेस है, और एसिड में भी वो ऐसे का ऐसा ही रहता है, कोई चेंज नहीं शो करता। लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में आते ही वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पिंक कलर में। अब हल्दी, टर्मरिक जो है, उसका नेचुरल कलर येलो है, और वो बेस में ऐड होने पर उसको रेड कलर में चेंज कर देती है। जिस तरह से आपने कई बार देखा होगा कि अगर हमारे किसी कपड़े पर कोई हल्दी गिर जाए तो उसका कलर रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है अगर हम उसके ऊपर साबुन को स्क्रब कर दें तो। ये इसीलिए है क्योंकि सोप सॉल्यूशन हमारा बेसिक होता है नेचर में, तो जैसे ही हल्दी आपकी सोप के साथ मिक्स होती है तो वो आपका रेडिश ब्राउन कलर दे देती है। अब नेक्स्ट, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट जो है उसका नेचुरल कलर है रेड। एसिड में वो एज सच ही बना रहता है, लेकिन बेस में ऐड होने पर वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। हाइड्रेंजिया प्लांट के जो पेटल्स हैं
वो नेचुरल कलर उनका ब्लू है और बेस में वो पिंक कलर शो करेंगे, एसिड में कोई चेंज नहीं करेंगे। अब ये जो हमारा इंडिकेटर का टॉपिक है, इसके ऊपर कुछ एक तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो फ्रेम किए जा सकते हैं और जो जनरल एग्जाम्स में पूछ भी लिए जाते हैं, मैं आपको वो भी बता देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द एसिड बेस इंडिकेटर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेंस। तो लाइकेंस से जो एसिड बेस इंडिकेटर हम बनाते हैं वो है लिटमस। सेकेंड क्वेश्चन, लाइकेन प्लांट बिलोंग्स टू विच डिवीजन। ये जो प्लांट है ये कौन सी डिवीजन को बिलोंग करता है? तो इसका आंसर है थैलोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a yellow stain of curry on a white cloth turns reddish brown when soap is scrubbed on it. जब वाइट क्लॉथ के ऊपर कोई करी का या सब्जी का, वेजिटेबल का दाग लग जाए तो सोप रगड़ने पर वो रेडिश ब्राउन में क्यों कन्वर्ट हो जाता है? येलो से रेडिश ब्राउन में क्यों कन्वर्ट हो जाता है? तो इसका आंसर है बिकॉज सोप सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। जो हमारा सोप सॉल्यूशन है वो बेसिक है, इसीलिए वो हल्दी के येलो कलर को रेड ब्राउन में कन्वर्ट कर देता है, जैसा हमने अभी पीछे टेबल में भी पढ़ा था। अब जो ये जो स्टेन है ये फिर से येलो हो जाएगा जब हम इसे पानी के साथ रिंस करेंगे, क्योंकि जब पानी के साथ इसको हम रिंस करेंगे तो जो बेसिक सोप है वो पानी के साथ बाहर निकल जाएगा। एक तरह के इंडिकेटर्स हमारे और होते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। Those substances whose smell or odor changes in acidic or basic solutions are called olfactory indicators. वो substances जिनकी अपनी जो smell है वो change हो जाएगी जब हम उसे acid में या base में डालेंगे, उन्हें हम बोलते हैं olfactory indicators. Olfactory का जो English में literal meaning है वो भी यही है, relating to the sense of smell. Smell से relate करती हुई जो भी चीज़ है। इसके दो एग्जाम्पल्स हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के, अनियन और वनीला एक्सट्रैक्ट। अब अनियन और वनीला के लिए भी हम उसी तरह से एक टेबल प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए जो अनियन है उसकी अपनी एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है, आप सबको पता ही है। अगर हम उसे एसिड में डालें तो तब भी हम उसकी स्मेल को महसूस कर सकते हैं, उसकी स्मेल डिस्ट्रॉय नहीं होती। लेकिन अगर हम अनियन को किसी बेस में ऐड कर दें तो उसकी स्मेल चली जाती है, तब हम अनियन की स्मेल को डिटेक्ट नहीं कर सकते, उसकी स्मेल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और सेम इसी तरह से वनीला में होगा। जो वनीला एक्सट्रैक्ट है उसकी तो बहुत ही प्लेजेंट मीठी सी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है, उसे भी आप सबने महसूस किया होगा। वो भी एसिड में तो बनी रहेगी, डिस्ट्रॉय नहीं होगी, लेकिन बेस में वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, तब हम उसे डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो ये थे हमारे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। और ये इंडिकेटर्स का जो ओवरऑल टॉपिक है वो भी आपके सिलेबस में बस इतना ही है, और होपफुली आपको ये अच्छे से समझ में भी आ गया है। और लास्ट में मैं आपसे फिर यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप वीडियोस को लाइक भी कीजिए, आगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि इसी तरह से देखिए मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आगे और वीडियोस बना सकूं। थैंक यू सो वेरी मच।